लाइफ का पर्पस क्या है? मैं आपसे एक चीज कहूंगा जो शायद पहली बार में अजीब लगे। ये सवाल ही गलत है। और जब तक आप ये सवाल इस तरह पूछते रहेंगे, जवाब कभी नहीं मिलेगा। मैं हूं मित्रा और आज हम इसे टालेंगे नहीं। ये खाली सा फीलिंग जो रात को जब सब शांत हो जाता है, चुपके से आ जाता है। मैं यहाँ आखिर कर क्या रहा हूँ? हम इसे सीधा आंखों में देखेंगे, इसे टुकड़ा टुकड़ा खोलेंगे और देखेंगे कि जिस खाली जगह को हम पर्पस की कमी समझते हैं, वो असल में क्या मांग रही है। तो चलिए समझते हैं कि ये सवाल गलत क्यों है। जब हम पूछते हैं लाइफ का द पर्पस क्या है, तो हम मान लेते हैं कि कोई एक छुपा हुआ जवाब है, कहीं लिखा हुआ। जैसे पर्पस एक खोया हुआ खजाना है और एक दिन शायद किसी ट्रिप पर या किसी किताब में या किसी खास पल में वो हमें मिल जाएगा। और ये आइडिया हमें कहाँ से मिलता है? मूवीज से, मोटिवेशनल स्पीचेस से, उस एक लाइन से जो हमने 1000 बार सुनी है, फॉलो योर पैशन, फाइंड योर कॉलिंग। इससे हमें लगता है कि हर इंसान के अंदर एक छुपी हुई, तैयार रखी हुई डेस्टिनी है, बस उसे ढूंढना है। और यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि जब तक वो परफेक्ट पर्पस नहीं मिलता, हम एक तरह से रुके रहते हैं, वेट करते रहते हैं। हम सोचते हैं जब मुझे पता चल जाएगा कि मैं किस लिए बना हूँ, तब सब क्लियर हो जाएगा, तब मैं सच में जीना शुरू करूंगा। और इस इंतजार में साल निकल जाते हैं। वो तलाश जिसे हमें आजाद करना चाहिए था, वो एक जेल बन जाती है। तो पहला सच ये है, एक ही परफेक्ट छुपा हुआ पर्पस जिसे आपको ढूंढना है, ऐसा कुछ है ही नहीं। और ये जान लेना अजीब तरीके से राहत देता है, क्योंकि इसका मतलब है आप पीछे नहीं हैं, आप कुछ मिस नहीं कर रहे। हम थोड़ी देर में देखेंगे कि असली बात क्या है, पर उससे पहले एक और बड़ी गलतफहमी हटानी जरूरी है। हम पर्पस को हैप्पीनेस से मिला देते हैं। हमें लगता है पर्पस का मतलब है हमेशा खुश रहना, कि अगर मुझे मेरी मीनिंग मिल जाए तो मैं रोज मुस्कुराता रहूंगा, सारी टेंशन खत्म। लेकिन रिसर्च इसके बिल्कुल उल्ट कहती है। 2013 में साइकोलॉजिस्ट रॉय बॉमाइस्टर और उनकी टीम ने एक स्टडी की 397 लोगों पर। उन्होंने देखना चाहा खुश जिंदगी और मीनिंगफुल जिंदगी, क्या ये एक ही चीज है? और जो उन्हें मिला वो चौंकाने वाला था। हैप्पीनेस और मीनिंग दोनों अलग हैं और कई बार तो एक दूसरे के अगेंस्ट जाते हैं। उन्होंने पाया कि हैप्पीनेस ज्यादातर प्रेजेंट के बारे में है, अभी मुझे क्या मिल रहा है, मेरी जरूरत पूरी हो रही है या नहीं, जिंदगी आसान है या नहीं। और इस तरह की हैप्पीनेस अक्सर लेने से आती है, जब हमें कुछ मिलता है। लेकिन मीनिंग देने से आती है। उन लोगों की जिंदगी ज्यादा मीनिंगफुल थी जो दूसरों को दे रहे थे, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे थे, भले ही उसमें मेहनत थी, स्ट्रेस था। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्टडी में जिन लोगों की जिंदगी ज्यादा मीनिंगफुल थी, उनमें वरी और स्ट्रेस भी ज्यादा था, लेकिन हैप्पीनेस थोड़ी कम। सोचो, एक माँ अपने बच्चे के लिए रात भर जागती है। वो उस पल खुश नहीं है, थकी हुई है, परेशान है, लेकिन पूछो तो वो कहेगी इससे ज्यादा मीनिंगफुल कुछ नहीं। एक इंसान जो अपना सपना बना रहा है, स्ट्रेस में है, नींद नहीं, टेंशन है, पर वो जिंदगी मीनिंग से भरी हुई है। तो अगर आप ये सोच के पर्पस ढूंढ रहे हैं कि वो आपको हर वक्त खुश रखेगा, तो शायद आप गलत चीज ढूंढ रहे हैं। मतलब और कंफर्ट दोनों एक साथ नहीं आते। और एक और वजह है कि सिर्फ हैप्पीनेस का पीछा करना हमें खाली छोड़ देता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं हेडोनिक एडेप्टेशन, यानी हम हर नए अच्छे चीजें के आदी हो जाते हैं। नई चीज खरीदी, खुशी आई, कुछ हफ्तों में वो नॉर्मल हो गई। नया फोन, नई जॉब, नई जगह, हर बार लगता है बस ये मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा।
और हर बार मिलने के थोड़ी देर बाद वो खुशी फिर से लेवल हो जाती है। लोग इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। एक ट्रेडमिल जैसा आप भागते रहते हो पर जहां थे वहीं के वहीं, और इसीलिए और ज्यादा कभी उस खाली जगह को नहीं भरता, क्योंकि उस जगह की भूख हैप्पीनेस की नहीं है, मतलब की है। अब मैं आपको एक आदमी के बारे में बताता हूँ जिन्होंने ये बात सबसे गहराई से समझा, क्योंकि उन्होंने इसे सबसे बुरे हालात में जिया। उनका नाम था विक्टर फ्रैंकल। वो एक साइकाइट्रिस्ट थे ऑस्ट्रिया से, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्हें नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाला गया, ऑश्विट्ज जैसे कैंप्स में, जहां हर दिन मौत सामने थी, जहां सब कुछ छीन लिया गया था, परिवार, नाम, इज्जत, सब। उस नरक में फ्रैंकल ने एक चीज नोटिस की, वो लोग जो उस मुश्किल को सबसे ज्यादा झेल पाए, वो सबसे ताकतवर या सबसे हेल्दी लोग नहीं थे। वो लोग थे जिनके पास जीने की एक वजह थी। किसी को अपनी अधूरी किताब पूरी करनी थी, किसी को अपने बच्चे से दोबारा मिलना था। उस एक वजह ने उन्हें अंदर से जिंदा रखा। फ्रैंकल ने नीचे की एक लाइन बहुत बार दोहराई, जिसके पास जीने का एक क्यों है, वो लगभग किसी भी कैसे को झेल सकता है। यानी अगर आपके पास जीने की एक स्ट्रॉन्ग वजह है तो आप जिंदगी की मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन भी सह सकते हैं। फ्रैंकल एक और चीज लिखते हैं जो दिल को छू जाती है। वो उन लोगों के बारे में बताते हैं जो कैंप में दूसरों को दिलासा देते थे, अपनी आखिरी रोटी का टुकड़ा किसी कमजोर को दे देते थे। बहुत कम थे ऐसे लोग, पर वो थे, और उन्होंने एक चीज साबित कर दी, इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, एक चीज के अलावा, वो आखिरी आजादी, कि आप किसी भी हालात में अपना रवैया खुद चूज सकते हैं। फ्रैंकल खुद उस भूख और थान में अपने मन में अपनी वाइफ से बातें करते थे और एक लेक्चर हॉल की कल्पना करते थे जहां वो एक दिन ये सब समझाएंगे। वो फ्यूचर की एक तस्वीर, वो उनका क्यों था। कैंप से बाहर आकर फ्रैंकल ने एक पूरी थेरेपी बनाई और एक किताब लिखी, मैन सर्च फॉर मीनिंग। उनका मेन पॉइंट ये था, इंसान की सबसे गहरी जरूरत प्लेजर नहीं है, पावर नहीं है, इंसान की सबसे गहरी जरूरत है मीनिंग। और ये बात याद रखनी है, मीनिंग दर्द की गैर मौजूदगी नहीं है, मीनिंग वो वजह है जो आपको दर्द के बीच में भी थामे रखती है। तो अगर पर्पस एक छुपा खजाना नहीं है जिसे ढूंढना है, तो फिर वो है क्या? यहाँ आता है वो सच जो शायद सबसे ज्यादा आजाद करता है। पर्पस मिलता नहीं है, पर्पस बनाया जाता है। मॉडर्न साइकोलॉजी, स्टैनफोर्ड और येल की रिसर्च ये बार बार दिखाती है कि जिसे हम पैशन या कॉलिंग कहते हैं, वो अक्सर ऐसे नहीं आती कि एक दिन आसमान से गिरी। वो धीरे धीरे बनती है, थोड़ी क्यूरियोसिटी से, थोड़ी मेहनत से, किसी चीज में बार बार टाइम लगाने से। जो लोग पैशन को एक चीज मानते हैं जिसे डेवलप करना है, ना कि डिस्कवर करना है, वो मुश्किल के बाद भी टिके रहते हैं। एक नैरेटिव साइकोलॉजिस्ट हैं डैन मैकएडम्स। वो कहते हैं, हमारी आइडेंटिटी, हमारा पर्पस कोई फिक्स्ड चीज नहीं है जो हमारे अंदर रखी है, वो एक कहानी है जो हम खुद लिखते हैं, धीरे धीरे अपनी जिंदगी के टुकड़ों को जोड़ के। आप वो बनते हैं जो आप करते हैं, ना कि जो आप बैठे बैठे खुद के बारे में सोचते हैं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। हम बैठ के इंतजार करते हैं कि पर्पस प्रकट हो जाए, जैसे कोई जादू हो। पर पर्पस बिजली की तरह नहीं आता, वो एक पौधे की तरह उगता है। रोज थोड़ा पानी, थोड़ी धूप और काफी देर तक कोई दिखाई देने वाला प्रोग्रेस नहीं। और इसी वजह से लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अभी तक नहीं मिला मतलब है ही नहीं। नहीं, अभी तक नहीं बना क्योंकि हमने बनाना शुरू ही नहीं किया। और यहाँ एक जरूरी बात, अगर ये खाली फीलिंग बहुत गहरी है, बहुत दिनों से है, या जिंदगी बहुत हैवी लग रही है, तो किसी से बात करना, एक दोस्त से या एक काउंसलर या थेरेपिस्ट से, ये कमजोरी नहीं है, ये सबसे समझदार कदम है। कभी कभी इस सवाल के नीचे एक थकान या उदासी होती है, जिसे अकेले नहीं, साथ में संभालना बेहतर होता है।
अब जब हमने ये समझ लिया कि पर्पस बनाया जाता है, तो सवाल आता है, कैसा पर्पस? क्या वो कोई बहुत बड़ा, दुनिया बदलने वाला काम होना चाहिए? इसका जवाब एक खूबसूरत जापानीज आइडिया में है, इकिगाई। इकिगाई का मतलब है वो वजह जिसके लिए आप सुबह उठते हैं। और ये कोई बहुत बड़ा ड्रामेटिक चीज होने की जरूरत नहीं। जापान में एक बहुत बड़ी स्टडी हुई, ओसाकी स्टडी। 43,000 से ज्यादा लोगों को 7 साल तक फॉलो किया गया और जो मिला वो हैरान करने वाला था। जिन लोगों के पास इकिगाई था, एक जीने की वजह, उनकी मृत्यु का रिस्क उन लोगों से काफी कम था जिनके पास ये नहीं था। उम्र, हेल्थ सब एडजस्ट करने के बाद भी। यानी जीने की एक वजह होना ये सिर्फ अच्छा फील नहीं कराता, ये सच में आपको ज्यादा साल देता है। एक और स्टडी अमेरिका में, हिल और तुरियानो, 2014। 14 साल तक लोगों को फॉलो किया। वही बात मिली, जिन लोगों के पास पर्पस का एहसास था वो ज्यादा जिए। और ये हर उम्र में सच था, चाहे वो 20 के हों या 70 के। अब ये देखिए, जापान में ओकिनावा एक ऐसी जगह है जहां लोग दुनिया में सबसे ज्यादा जीते हैं, 100 साल से ऊपर। और जब उन बुजुर्गों से पूछा गया कि तुम्हारा इकिगाई क्या है, तो उनके जवाब बहुत सिंपल थे। किसी ने कहा अपने परिवार के लिए मछली पकड़ना, किसी ने अपने पोट को सिखाना, किसी ने अपनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर को गोद में लेना। कोई दुनिया नहीं बदल रहा था, बस एक छोटी सी सच्ची वजह थी सुबह उठने की। और यही वो चीज है जिसे हम चूक जाते हैं। हम सोचते हैं पर्पस का मतलब है कोई बहुत बड़ा मिशन, पर पर्पस छोटा भी हो सकता है और फिर भी सच हो सकता है। किसी का इंतजार करना, किसी को कुछ सिखाना, एक छोटी सी चीज रोज बेहतर बनाना, ये भी पर्पस है। और अब एक और गहरी बात, जो शायद पजल का सबसे जरूरी टुकड़ा है। हमारी पर्पस की तलाश अक्सर इतनी खाली क्यों लगती है? क्योंकि हम इसे गलत दिशा में ढूंढते हैं, सिर्फ अंदर की तरफ, सिर्फ अपने बारे में। मेरा पर्पस क्या है? मुझे क्या फुलफिलिंग लगेगा? मैं कैसे स्पेशल बनूंगा? पर बॉमाइस्टर की स्टडी याद है, मनंग देने से आती है, लेने से नहीं। और एमिली एस्फहानी स्मिथ, एक राइटर जिन्होंने मनिंग पर सालों रिसर्च की, वो कहती है मनिंग का पहला पिलर है बिलोंगिंग। ये एहसास कि आप किसी के लिए मायने रखते हैं, कि आप किसी ग्रुप का हिस्सा हैं जहां आपको देखा जाता है, समझा जाता है। इसका मतलब पर्पस सिर्फ आपके अंदर नहीं मिलेगा, वो आपके और दुनिया के बीच के रिश्तों में मिलेगा। सवाल बदल दीजिए, मुझे क्या खुश करेगा की जगह पूछिए मैं क्या दे सकता हूँ, किसे मेरी जरूरत है, किस चीज को मैं थोड़ा बेहतर छोड़ सकता हूँ अपने पीछे। जिस पल आप ये सवाल पूछते हैं, वो खाली फीलिंग भरनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब आप अपने आप में बंद नहीं है, आप किसी चीज से जुड़े हैं जो आपसे बड़ा है। और ये बात, इतनी गहरी बात, हमारी अपनी सबसे पुरानी किताब में हजारों साल पहले कही जा चुकी है, भगवद गीता में। आप कहानी जानते हैं? अर्जुन युद्ध के मैदान में टूट जाता है, वो कंफ्यूज्ड है, डरा हुआ है। मैं ये सब क्यों करूं? इसका रिजल्ट क्या होगा? और कृष्ण उसे जो सिखाते हैं वो आज भी उतना ही सच है। वो 2 बातें कहते हैं। पहली, स्वधर्म, यानी वो काम करो जो तुम्हारी असली प्रकृति से, तुम्हारे स्वभाव से मिलता है। किसी और के पर्पस की नकल मत करो। दूसरा, कितना भी अच्छा लग रहा हो, तुम्हारा अपना रास्ता ही तुम्हारा है। और दूसरी बात, जो शायद जिंदगी की सबसे बड़ी विजडम है, निष्काम कर्म। कृष्ण कहते हैं, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। यानी काम करो, अपना पूरा दो, लेकिन रिजल्ट को पकड़ के मत बैठो। क्योंकि जब हम सिर्फ रिजल्ट के लिए जीते हैं, ये करूंगा तो ये मिलेगा, तब मैं खुश होऊंगा, तो हम हमेशा फ्यूचर में जीते हैं और प्रेजेंट हमेशा खाली रहता है। सोचो इसका मतलब क्या है? हमारी पूरी टेंशन होती है, क्या मैं सही पर्पस चूज कर रहा हूँ? क्या इससे वो बड़ी मंजिल मिलेगी जो मैं चाहता हूँ?
गीता कहती है, ये सवाल ही तुम्हें अटकाए हुए है। अपनी प्रकृति का काम पूरी ईमानदारी से करो और फल की चिंता छोड़ दो। पर्पस वो दूर वाला रिजल्ट नहीं है। पर्पस है पूरे दिल से आज के काम में उतर जाना। तो अब इन सब को जोड़ते हैं और देखते हैं कि असल में करना क्या है, क्योंकि ये सब समझना एक चीज है और इसे जीना दूसरी। एमिली एस्फहानी स्मिथ कहती है, मीनिंगफुल जिंदगी 4 पिलर पर टिकी होती है। 1. बिलोंगिंग, वो रिश्ते जहां आप मायने रखते हैं। 2. पर्पस, एक ऐसा गोल जो आपसे बड़ा हो, जो किसी को कंट्रीब्यूट करे। 3. स्टोरी टेलिंग, वो कहानी जो आप अपनी जिंदगी के बारे में खुद को सुनाते हैं। क्या आप खुद को एक शिकार की तरह देखते हैं या एक इंसान की तरह जो सीख रहा है, बदल रहा है? और 4. ट्रांसेंडेंस, उस चौथे पिलर पर एक पाल रुकते हैं, क्योंकि हम उसे अक्सर भूल जाते हैं। ये वो पाल होते हैं जब आप इतने किसी चीज में डूब जाते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता है। पहाड़ों को देखते हुए, समंदर के सामने खड़े होके, किसी बच्चे की हंसी सुनते हुए या रात को आसमान में तारों को देखते हुए अचानक अपनी सारी टेंशन छोटी लगने लगती है। रिसर्चर्स इसे ऑ कहते हैं और वो पाते हैं कि ये पल हमें ज्यादा जुदा हुआ, ज्यादा दयालु और अजीब तरीके से ज्यादा शांत बना देते हैं। और इसके लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा रुकना है और ध्यान देना है। आजकल हमारी सबसे बड़ी कमी शायद यही है। हम कभी रुकते ही नहीं, कभी ऊपर देखते ही नहीं। इन चारों में एक बात कॉमन है, इनमें से कोई भी एक दिन में मिल नहीं जाता। ये सब बनाए जाते हैं रोज छोटे छोटे एक्शन से। और ये एरिस्टोटल 2500 साल पहले कह चुके थे। वो एक शब्द इस्तेमाल करते थे, यूडाइमोनिया। इसे अक्सर हैप्पीनेस ट्रांसलेट कर देते हैं, पर वो गलत है। इसका सही मतलब है फ्लरिशिंग, फलना फूलना। और एरिस्टोटल ने कहा, ये एक अच्छे दिन की बात नहीं है, ये एक अच्छी जिंदगी की बात है। और ये आती है अच्छे काम को बार बार करने से, जब तक वो आदत न बन जाए। यानी आप एक अच्छी जिंदगी पाते नहीं, आप उसे एक दिन एक एक्शन बनाते हैं। तो पहला कदम कोई बहुत बड़ा नहीं होता। आप ये मत सोचिए कि कल से मैं अपनी पूरी जिंदगी का मीनिंग ढूंढ लूंगा। बस इतना करिए, एक छोटी चीज चुनिए जो आपको थोड़ी मीनिंगफुल लगे। किसी को कुछ सिखाना, किसी का हाल पूछना जिसे आप भूल गए थे, एक छोटी चीज रोज बनाना। और उस एक पल में आप नोटिस करेंगे वो खाली फीलिंग थोड़ी कम हो गई, क्योंकि उस पल आप किसी के लिए या किसी चीज के लिए मायने रख रहे थे। और यही से धीरे धीरे चीजें बदलती हैं। एक छोटा पर्पस दूसरे को जगह देता है, और वो कहानी जो आप खुद को सुनाते हैं वो बदलने लगती है। मैं खाली हूं से मैं कुछ बना रहा हूं। तो चलिए इस सब को एक जगह ले आते हैं। अगली बार जब वो रात का सवाल आए, लाइफ का पर्पस क्या है, तो एक पल रुक जाइए और याद रखिए, ये सवाल गलत तरीके से पूछा गया है। सवाल ये नहीं है कि जिंदगी का मीनिंग क्या है, जैसे वो कहीं लिखा रखा है और आपको ढूंढना है। सवाल ये है, मैं अपनी जिंदगी को मीनिंग कैसे दे सकता हूँ? क्योंकि पर्पस मिलता नहीं, पर्पस बनाया जाता है। छोटी वजहों से सुबह उठने में, दूसरों को देने में, अपनी प्रकृति के काम को पूरे दिल से करने में और फल को छोड़ देने में। उन रिश्तों में जहां आप मायने रखते हैं, उन पलों में जब आप रुक के किसी बड़े से जुड़े हैं। आपको कोई एक परफेक्ट छुपा हुआ पर्पस नहीं ढूंढना है। आपको बस आज एक छोटी सी चीज करनी है जो आपसे बाहर किसी चीज को छूटी हो, और फिर कल एक और वो खाली जगह धीरे धीरे अपने आप भरने लगती है। जिंदगी का एक द मीनिंग ढूंढने की कोशिश छोड़ दीजिए और अपनी जिंदगी को मीनिंग देना शुरू कर दीजिए।
एक छोटे से काम से। और हो सकता है कुछ महीनों बाद आप नोटिस करें, वो रात वाला सवाल अब उतनी जोर से नहीं आता। वो गया नहीं है, बस अब वो एक डरावने सवाल की तरह नहीं, एक धीरे से साथी की तरह है। मैं हूँ मित्रा और ये था गलियों का ज्ञान। आज की बात अगर आपके दिन को छू गई हो तो मुझे कमेंट में बताइए, आपका वो एक छोटा सा काम क्या है जो आपको किसी के लिए मायने रखता है, वो एक चीज जो आप कल कर सकते हैं। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं।